ये जो है साइन थीटा और कोस थीटा, इसमें सभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो इसमें हम सोचे कि इसमें एक वीडियो बना देते हैं। तो यह आपको बहुत, जब तक आप मैथ पढ़ रहे तब तक बहुत काम करेगा। 10 से स्टार्ट होता है और इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको हमेशा काम में आते रहेगा। 12 तक मैथ पढ़ पढ़ मतलब ये सब आते रहेगा। तो हमें बहुत इसको इम्पोर्टेंट मान के चलना है कि हमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान जो है याद करना है। याद तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आसान तरीका में जो याद कैसे किया जा सकता है उसको हम बताएंगे कि आसान में कैसे याद किया जा सकता है। देखिए, यदि आपको 3 लाइन यदि याद है तो आपको 3 लाइन यदि आपको याद है तो आपको 3 लाइन और याद करने में आसान होगा। जैसे कि हो गया यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसी प्रकार कोस कोस क्या होता है, इसी का जस्ट विपरीत होता है। यदि आपको अगर साइन का याद हो गया, यदि आपको साइन का याद हो गया तो आप समझिए कि इसका भी याद हो गया। यदि आपका साइन का याद हो गया, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो समझिए कि आपका कोस भी याद हो गया। यदि एक याद हो गया तो हमारा क्या है, बेनिफिट मिला कि हमें कोस का भी याद हो गया। दूसरा है, यदि हम टेन की याद कर लेते हैं, यदि हम टेन की याद कर लेते हैं तो हमें टेन की याद कर लेते हैं तो कोट का भी याद हो जाएगा। और यदि कोस का याद है, यदि साइन का याद है तो साइन के जस्ट यहाँ से लिखते हैं ना, तो कोस को क्या करेंगे कि साइन वाला लाइन को कोस वाला में इधर से लिख देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और सब यही वाला लिख देंगे। तो अगर इसका उल्टा करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, उलट देंगे कोस को, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कोस को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक। और टेन को उल्टेंगे तो हो जाएगा कोट, और साइन को उल्टेंगे तो हो जाएगा कोसेक। तो हमारा देखिए, हम आज समझाते हैं आपको कि कैसे इसी तरीके में याद कर सकते हैं। यदि आपको मान चलिए कि याद है साइन, मान चलिए कि यदि याद है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो हम क्या करेंगे, कोस के कैसे याद करेंगे। तो देखो, साइन कितना है, 0 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ऐसे करके वहां तक गया है। तो हमें अब हम बताए हैं कि साइन के जब आपको याद होगा तो कोस का भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कोस का ऑटोमेटिक याद होगा तो कैसे याद होगा, देखिए कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तब कहेगा कि यहाँ तो है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, और यहाँ हो गया 1। यहाँ 1 कैसे आ गया भाई, तो ये जो साइन का लाइन है तो हम इधर से स्टार्ट लिखना चालू करेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1, तो हम उलट के इधर से लिख रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो 1। तो यहाँ क्या होगा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगा। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 1। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तो इसके आगे आ जाएंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू जितना होगा उतना ही यहाँ भी होगा। फिर साइन, फिर से सुन लो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। साइन जितना साइन के जितना 60 डिग्री के वैल्यू जितना होगा उतना कोस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। तो हमें कोस 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है, तो उधर से 1 2 इधर से चले ना, कोस का लिखना है। जब कोस का लिखना है तो 1 2 स्टेप चले, तो साइन का भी उधर से चलेंगे 2 स्टेप, 1 2। तो इसी ये चीज बाबू यहाँ उतार देंगे। तो यहाँ कितना है, √3/2, तो यहाँ लिख दिए √3/2। फिर आगे देखेंगे हम, कोस लिखना है 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। मान चलो कि हमको याद नहीं है, ये याद नहीं है, हमको लिखना है कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। हमको याद है कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। यहाँ से चलेंगे, यहाँ पहले गिन लेंगे, 1 2 3 स्टेप है ना, और साइन की याद है हमको, तो पीछे से चलेंगे राइट साइड से, 1 2 3, ये दोनों बराबर है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, इसलिए यहाँ पर जो इस ये वाला होगा यही ये वाला भी होगा। तो ये लिख लीजिए। फिर चले 5वां स्टेप में, कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमको लिखना है, हमको याद नहीं है, लेकिन साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमको याद है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू याद है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, याद है तो उसको नहीं लिखना है। हमको 5 स्टेप में है, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टेप में इधर चलेंगे, 1 2 3
इसके बराबर होगा, ठीक ना। फिर लास्ट वाला लिखना है तो लास्ट वाला के लास्ट वाला लिख देंगे, ठीक। ये समझ गए आप। और इस दो को समझा दिए, एक को याद करना पड़ेगा। और एक और ट्रिक है जिससे हम साइन का नहीं याद करके भी मतलब दिमाग से एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जिसे हम निकाल सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे मतलब और मतलब वीडियो में बताएंगे आगे। तो फिर हम 10 के चलते हैं, 10 को भी याद कर लेना है। अगर 3 गो के याद हो गया ना बाबू, साइन कोस 10, तो 3 गो अपने याद हो जाएगा। इसी के उलट देंगे तो अगर साइन के उल्टा क्या होता है, यहाँ साइन के उल्टा लिख लो कोसेक, कोसेक। तो अगर हमको लिखना होगा साइन मंथली लिखना होगा कोसेक 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो साइन के 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसको जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 0 को पलटते हैं यानी उल्टा करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अपरिभाषित को ऐसे सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसे कुछ करके होता है, अपरिभाषित है। तो हमें लिखना होगा यदि कोस 0 डिग्री की वैल्यू, तो अगर हम 0 को उल्टेंगे तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। यहाँ पर अपरिभाषित करेंगे। यदि लिखना होगा कोस 30 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू लिखना है तो हम क्या करेंगे, साइन में के उलट देंगे। तो 2 ऊपर जाएगा तो 1 आएगा नीचे, लिखे चाहे या ना लिखे 1, तो कितना आ जाएगा 2। उसी पर देखो यहाँ मान चलो हम यहाँ पे ले चलते हैं 10 में, तो उसके बाद समझाएंगे साइन को, ठीक। तो मिटा देते हैं, तो अलग दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक ना। तब इसको एक बार याद कर लेना है, ठीक ना बाबू, इसको याद कर लेना है। उसके बाद आसान होगा। 3 लाइन तो 3 लाइन तो याद ही करना है। एक लाइन इसको याद करेगा, इसको नहीं भी याद करेगा तो इसी का उल्टा होता है, इसका इधर से लिख दो, इसका याद कर लो, और फिर इसी का फिर उधर से इसे लिखते चले जाओ, उधर से उतारो, ठीक। फिर 10 याद कर लेना है। 10 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू, मान लीजिए इसको याद हो गया। तो 10 उल्टा क्या होता है, कोट, इसीलिए हम सामने सामने लिख दिए हैं। 10 उल्टा क्या होता है, कोट, ठीक ना। तो जितना ही 10 का मान होगा उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, ऐसे है इसको पलट देंगे। मान चलो ये पेन है, ठीक है, मार्कर है। मान चलो 10 0 डिग्री वैल्यू 0 है। अब हमको लिखना है 10 अब कोट लिखना है, तो कोट की याद नहीं है, तो 10 उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो जब 10 उल्टा कोट होता है तो 10 के मान जितना आएगा उसको उलट देंगे, या भी इसे रखें मार्कर, मार्कर को ऐसे पलट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोट का मान निकल जाएगा, ठीक। तो जब 0 डिग्री को पलटेंगे तो 0 डिग्री के हम बताएं कि क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। तो 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित होगा, ठीक। अब अगला देखो, 10 30 डिग्री के वैल्यू कितना हो रहा है, 1/√3, ठीक। अब 1/√3 ऐसे है, ठीक ना, ऐसे है 1/√3, एक ऊपर है, क्या है देखो यहाँ एक ऊपर है, ठीक। इसको मान लो 1, एक ऊपर है और √3 नीचे है। अब इसको हमको बनाना है कोट 30 डिग्री के वैल्यू। तो कोट 30 डिग्री वैल्यू तो हम बताए हैं कि 10 में जो है उल्टा जाता है तो कोट बन जाता है। तो इसको जब उलट देंगे तो 3 यहाँ देखो, यहाँ ना √3 ऊपर चला जाएगा, देखो √3, अब बटा में रहेगा 1, तो 1 से भाग दो √3 में तो √3 आएगा। वैसा ही क्या होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, ठीक। सब वैसा ही है, देखो एक के कैसे उल्टो पलटो कैसे करो एक आएगा, ठीक। √3 के उल्टेगा तो √3 ऐसे है, उल्टेगा तो ये आ जाएगा नीचे, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, 1/√3। अब देखो यहाँ अपरिभाषित है, अपरिभाषित को जब उल्टा करेगा तो क्या आ जाएगा, 0। हम यहाँ बताया था ना कि जब 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित होगा, तो जब अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब इसको देख लो, ये क्या होता है, साइन के उल्टा होता है कोसेक, और कोस के उल्टा होता है सेक, और 10 के उल्टा होता है कोट। देख लो यहीं से खेला चालू होता है। अब 10 और कोट हम समझा दिए, अब कोसेक समझा रहे हैं। तो देखो अगर तुमको साइन के एगो याद है, इसका भी याद हो जाएगा, इसका भी याद हो जाएगा, मैंने एगो की याद करने से 3 गो याद हो जा रहा है एक्स्ट्रा में, ठीक ना। तो इसको हम देखेंगे कि हमको कोस के मान चलो कोसेक के नहीं याद है, ठीक। तो कोसेक हम वैल्यू कैसे लिखेंगे, मान चलो
हमको कोसेक लिखना है 0 डिग्री की वैल्यू, तो 0 डिग्री की वैल्यू, तो कोसेक हम सब दिमाग लगाएंगे कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तब हमको तो याद है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तब जब 0 को पलटेंगे, क्योंकि साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो जब कोसेक उल्टा होता है उसको पलटेंगे ना, तो उसको पलटेंगे, तो जब 0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित होगा। ठीक, अब कोस लिखना है हमारा 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू तो हमको तो नहीं, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू तो हमको नहीं याद है, तो हमको साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो याद है 1/2। तो हम क्या सीखे थे कि साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक के लिखना है तो साइन के उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक के वैल्यू हो जाएगा। तो कोसेक का लिखना है 30 डिग्री की वैल्यू, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, तो उसको उलट देंगे 1/2 को, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर आ गया, 1 जितना होता है उतना ही संख्या हो जाता है, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो उतना ही बार में कटेगा, तो उसको कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम पलट देंगे, कोसेक के जब लिखना है वैल्यू, इसको हम पलट देंगे साइन को। ठीक ना, साइन के वैल्यू के, तो यहाँ पर भी देख लो, मान के चलो हमको लिखना है कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो साइन के हम देखेंगे कि साइन कोसेक के उल्टा होता है साइन, या साइन के उल्टा होता है कोसेक। हम देखेंगे कि साइन हमको कितना याद है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इसको उलट देंगे, क्या बचेगा, खाली √2। ठीक, यहाँ पर हो गया, सेट हो गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर होता है, यहाँ पर देखो, इसको पलटो, √3/2 को उतना ही वैल्यू आएगा, √3/2 को देखो, 2 जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। ठीक ना, उसी पलटो, आगे पलटो और उसको समझो। हो गया ना, अब साइन और कोसेक का मामला खत्म हो गया। ठीक ना, अब हम चलते हैं सेक में, तो हम सेक देखेंगे कि किसका उल्टा होता है। हमको मान करो कि सेक के नहीं याद है फॉर्मूला, हमको सेक के फॉर्मूला नहीं याद है, हमको क्या याद है, साइन के याद है, साइन का याद कर लिए, फिर उसी को उलट दिए तो क्या हो जाएगा, कोस के हो गया, उल्टा से लिख देंगे तब। और अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस के, यदि कोस ऐसे खड़ा है, कोस के उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, सेक। ठीक ना, तो हमको मान चलो कि साइन के जब याद किए थे तो कोसेक के भी याद हो गया। ठीक, तो कोसेक, अब हमको लिखना है सेक के वैल्यू, क्या लिखना है, क्या हमको लिखना है, सेक के वैल्यू लिखना है। तो सेक के जब वैल्यू लिखना है तो हम क्या करेंगे, कोस को उलट देंगे, जितना डिग्री हमको सेक के चाहिए, मान चलो कि हमको चाहिए सेक कितना डिग्री की वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री की वैल्यू लिखना है। तो 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 30 डिग्री के नहीं, 0 डिग्री, पहला क्वांटिटी है ना, 0 होगा, पहला कॉलम में 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है, सेक 0 डिग्री की वैल्यू। हम जानते हैं कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, हमको लिखना है सेक 0 डिग्री की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस के वैल्यू जब 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो हम फिर 1 को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, सेक 0 डिग्री की वैल्यू बन जाएगा। तो 1 का हम कैसे पलटेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो 1 आएगा। देखो यहाँ पर 1 है, इसको पलट दिए तो हो जाएगा 1/1, 1 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, तो कोई परिवर्तन होगा, इसीलिए 1 को कैसे उल्टेंगे पलटेंगे 1 आएगा। ठीक ना, अब हमको लिखना है सेक 30 डिग्री के वैल्यू। तो हम जानते हैं कि कोस हमको होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो हम उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेक के वैल्यू बन जाएगा 2/√3। उसी प्रकार से यहाँ हम जानते हैं कि 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। हमको बनाना है, हमको लिखना है सेक 45 डिग्री का वैल्यू लिखना है, तो इसको हम उलट देंगे, कोस वालों को, कोस वाला को जब उल्टेंगे तो √2 होगा और नीचे हो जाएगा 1, तो जब 1 से भाग करेंगे √2 में तो √2 आएगा, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, √2 होगा। ठीक, और आगे देखेंगे, हमको लिखना है सेक
कितना 60 डिग्री का वैल्यू। तो 60 डिग्री की जब वैल्यू हमको लिखना है तो इसको कोस वाला के जब उल्टेंगे ना तो सेक बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर बन गया 1/√2 है, इसको उलट दिया 2 हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो हम बता रहे कि 0 की जब उल्टेंगे तो क्या बनेगा अपरिभाषित का सिंबल, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार से एक क्या है आसान तरीका है याद करने का। फिर से बात समझ लीजिए, हमको मान चलो कि सिंपल तरीका से एक की याद है, साइन के याद है। साइन के जब हमको याद है, साइन के हम इसको कैसे रट के भोरे भोरे 4 बजे भोरवे में रट लेते थे, कैसे याद कर लिए। ठीक, मान चलो कैसे याद करना है, एगो की याद कर लिए, साइन के याद कर लिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहे हैं, साइन के जब याद कर लिए तो उसी का जस्ट राइट साइड से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कोस के बन जाएगा बाबू। ठीक ना, देखो साइन के याद करने से कई गो 2 गो एक्स्ट्रा याद हो जाता है, कोस का याद हो जाता है और फिर कोसेक का याद हो जाता है। तो जब हम साइन का याद करेंगे तो राइट साइड से जब लिख उसको फिर से वैसे ऐसे लिखा है ना साइन का, साइन 0 डिग्री की वैल्यू इतना, 30 डिग्री का वैल्यू इतना, 45 डिग्री का वैल्यू इतना, उसी को ऐसे जब कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा कोस का बन जाएगा, कोस का वैल्यू। उसको ऐसे लिखा है, ऐसे सब लिखा है ना, ऐसे साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, इसको ऐसे क्या कर देंगे ऐसे उलट देंगे। इन्हें है राम, इन्हें श्याम, तो राम आ जाएगा इधर, श्याम चल जाएगा उधर, नहीं चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो इसको उल्टेंगे तो ई हो जाएगा इधर, ई हो जाएगा इधर। उसी प्रकार से क्या होता है साइन के जब हम याद कर लेते हैं तो हमको कोस का भी वैल्यू याद हो जाता है। उसके बाद क्या करना है फिर टेन याद करना है। यहाँ पर ओवरऑल 2 गो याद कर लो, साइन और टेन। कोस के तो साइनेस निकल जाता है, टेन के याद कर लेंगे तो कोट के निकल जाएगा वैल्यू। तो एक तो हो गया साइन का याद कर लिए तो कोस का भी याद हो गया। जब कोस का याद हो गया तब एक बार टेन याद कर लेना है, तो टेन कदम याद कर लेना है, साइन और टेन 2 कदम याद कर लेना है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2 गो के याद नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो 2 गो के वैल्यू याद रखना अति आवश्यक है। ठीक ना, तो 2 गो के याद करना आवश्यक है साइन और टेन का। तो अब देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो कोस के याद साइन याद किए तो उसका राइट साइड से लिखे तो कोस की याद हो गया, टेन की याद कर लिए तो कोट की याद हो गया। और फिर क्या करना है कोसेक हमको चाहिए, तो साइन के उलट देंगे हम खड़ा खड़ी उलट देंगे। कहता है ना कि धर के खड़े खड़ा पटक दबो, तो धर के क्या कहता है खड़े खड़ा पटक दिया है। कहता नहीं लोग कि हमारा से पंगा लेवे रे धर के खड़े खड़े पटक दबो, तो क्या कर दिया है साइन को जब धर के खड़े खड़ा पटक देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक के वैल्यू हो जाएगा। और कोस का वैल्यू को खड़े खड़ा धर के पटक दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक के वैल्यू हो जाएगा। और टेन के धर के खड़ा खड़ा पटक दीजिए तो क्या हो जाएगा कोट के वैल्यू हो जाएगा। समझ गए, यानी 3 गो के हम पलटेंगे तो 3 गो के वैल्यू मिलेगा। समझ गए, इसका 3 गो के पलट देंगे तो 3 गो वैल्यू मिल जाएगा। किसका किसका मिल जाएगा कोट की मिल जाएगा, कोसेक के, सेक के। साइन का उल्टा होता है, उल्टा अपोजिट होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। नजदीक नजदीक इसलिए लिखे हैं कि इसको लिखने में आसानी होगा, इसलिए लिखे। अब देखो अब सीखने गया 2 गो का खाली याद करना है साइन और टेन का, और इधर सब 6 गो की याद हो जाएगा। समझ गया ना, बाकी 4 गो के ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस उसी का उल्टा होता है। तो एक और हम बताएंगे कि अगर ये सही नहीं याद करने आ रहा है तुमको तो कैसे याद किया जाए, हम बताएंगे आगे वीडियो में। तो आपको क्या करना है, यह बहुत सभी जगह लगभग काम आता है। जब 9th 10th 11th 12th यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आपको यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एक तरह से मानो ना कि इसका क्या है मैथमेटिक्स का क्या है, ये हर्ट इसको बोल सकते हैं। समझ गया ना, यह सब जगह यह लागू होता है। इसको हृदय बोल सकते हैं मैथ का। बहुत जगह ये फॉर्मूला है ना, बहुत आपको जीवन में काम आ गया यदि आपका मैथ से सब्जेक्ट लिए हैं तो। 9th 10th 11th 12th जहाँ तक आप पढ़ रहे हैं वहाँ तक मैथ, जिस जहाँ आपको मैथ सब्जेक्ट है वहाँ पर यह बहुत काम देगा। तो आपको यह याद कर लेना है 2 गो के वैल्यू, और उसी तरीक़ा से दिमाग से वैल्यू 4 गो के ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है ना, तो
आपको क्या करना है, एकदम याद कर लेना है, ध्यान से पढ़ना है और नंबर 1 पे पढ़ लिख के आना है 1 नंबर में। ठीक ठीक, देखिए फिर आगे हम बताते हैं कि एक इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है ना।